Hello everyone. So our next topic is about excretory system. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैंने चार पार्ट्स में तोड़ा है। सबसे पहला आ जाता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक्सक्रीशन क्या होता है, कौन से सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट आता है उसका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तीसरे पार्ट में मैंने कवर किया है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड चौथे पार्ट में मैंने कवर किया है मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो वर्ड टू वर्ड अगर तुमको कोई ऐसा पूछे कि डिफाइन एक्सक्रीशन, तो तुमको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आनी चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सबसे बेसिक चीज है कि बॉडी के अंदर जब डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है या कोई भी चीजें ब्लड में जो मौजूद है उसका एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। अगर वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस प्रोसेस को तुम एक्सक्रीशन बोलते हो। ठीक है, तो अब एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल सब्सटेंस कैसे बनता है अपनी बॉडी के लिए। तो अपनी बॉडी को जीने के लिए, अपनी बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अपन रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वहां से ऑक्सीजन मिल जाता है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो सेल्स के पास जाएगा और सेल्स जो है उस ऑक्सीजन से एक एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन करने के बाद वो ऑक्सीजन का तो कंजप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का या शुगर का ब्रेकडाउन हो जाएगा और एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा CO2। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये हार्मफुल कैसे होता है बॉडी के लिए कि अगर एक्सेस CO2 जो है अपनी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड। ये जो है कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 बोलते हैं। अब ये जो एसिड है वो अपने बॉडी के पीएच को कम करेगा, एसिडिक करेगा, इसीलिए अपने को कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो बॉडी से बाहर उसको कैसे फेंका जाएगा, कौन फेंकेगा उसको? लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लिया, जब एक्सेल किया तब कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट अब बॉडी में कैसे बनेगा कि जब भी प्रोटीन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर जब प्रोटीन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तब उसके उस कन्वर्जन के थ्रू बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का अगर तुमको बेसिक स्ट्रक्चर याद हो तो अमीनो एसिड के अंदर एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का। तो ये जो है अब इन तीनों के कंपेयर में, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के कंपेयर में, अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। मतलब बॉडी जो है उसको टेम्पररीली स्टोर भी नहीं कर सकती, इतना टॉक्सिक होता है। तो होता क्या है, लीवर के अंदर यूरिया साइकिल चलेगा और ये जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर। कहां पे? लीवर के अंदर। और ये जो यूरिया होता है वो फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो मेटाबॉलिक मतलब वेस्ट हो सकता है वो हो सकता है एक्सेस सॉल्ट्स। मतलब एक्सेस बॉडी में या तो सोडियम हो चुका है, या तो पोटेशियम हो चुका है, या तो क्लोराइड हो चुका है। ठीक है, तो ये सब का भी फिल्ट्रेशन कैसे होगा? किडनी के थ्रू हो जाएगा, टिब्युलर सिक्रीशन में मैंने बात करी है। ठीक है, चौथा होता है बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स होते क्या है? तो जब अपना आरबीसी जो है उसका हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, तो उसके अंदर से निकलता है हीम, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट तो प्रोटीन वाला पार्ट है और जो हीम वाला पार्ट होता है वो हीम जो होता है वो लीवर में जाके बाइल पिगमेंट्स बनाता है। बाइल पिगमेंट्स जो है वो अपने इंटेस्टाइन में जाते हैं और इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो भी ऊपर स्टमक के अंदर से जो एसिडिक पीएच आ रहा था उसको एल्कली करेंगे। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसका मेजॉरिटी ऑफ द बाइल पिगमेंट्स इंटेस्टाइन में से 90 to 95% ऑफ द बाइल पिगमेंट्स का तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस से लीवर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और 5 to 10% ऑफ द बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली मेटाबॉलिक वेस्ट हुए और ये मेटाबॉलिक वेस्ट का कैसे एक्सक्रीशन होता है वो मैंने तुमको बताया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन में कौन सी चीजें नहीं मिलनी चाहिए और यूरिन को जो एबनॉर्मल बनाती है। उसमें सबसे पहला आता है ब्लड या आरबीसी। ठीक है, अब होता क्या है
कि सपोज करो तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ है या तुम्हारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कहीं से डैमेज हो चुका है, तो उसकी वजह से होगा क्या, जो ब्लड है वो यूरिन के साथ निकलेगा, तो तुम्हारा यूरिन जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन को तुम क्या बोलते हो, हीमैटयूरिया। हीमैट का मतलब होता है ब्लड और यूरिया का मतलब यूरिन। ठीक है, दूसरा हो सकता है ग्लूकोज। ठीक है, तो अब नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लूकोज, मेजॉरिटी तो क्या ऑलमोस्ट ऑल द ग्लूकोज जो है वो तुम्हारा पीसीटी में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। बट अगर तुम्हारी बॉडी में ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर शूट अप कर गया है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड के अंदर इतना ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है ना कि वो इतना ज्यादा ग्लूकोज फिर तुम्हारे यूरिन में भी मिलेगा। तो ऐसी यूरिन को तुम क्या बोलोगे, ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज और यूरिया मतलब यूरिन। ठीक है, तीसरा जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और कौन से टाइप का प्रोटीन है, बहुत बड़ा वाला मैक्रो प्रोटीन है। तो अब होता क्या है कि मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ये बताया पूरा टॉपिक कि बाउमेन्स मेम्ब्रेन है, बाउमेन्स मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स लोकेटेड होते हैं जिसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, मतलब ऐसी स्ट्रक्चरली उनकी डिजाइन होती है कि वो एक मेश लाइक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक मेश लाइक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके अंदर से ऐसे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन है, बड़े प्रोटीन्स हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब उस मेश में से नहीं निकल सकते। ठीक है, बट अगर स्टिल वो मेश में से निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है और या तो आपका बाउमेन्स मेम्ब्रेन ही जो है वो खराब हो चुका है। ऐसी यूरिन को तुम क्या बोलोगे, एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, ये तो सिंपल ही है ना। तीसरे हो सकते हैं बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स में मैंने बताया था बाइल पिगमेंट्स कैसे बन रहे थे, आरबीसी का हीमोलाइसिस हो रहा था, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन था। अब वो जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट था, ग्लोबिन पार्ट तो अलग हो गया था प्रोटीन वाला, अब ये जो हीम पार्ट था, ये हीम पार्ट जो है वो लिवर में जाएगा, लिवर उसके बाइल पिगमेंट्स बनाएगा, बाइल पिगमेंट्स इंटेस्टाइन में जाएंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, 90 to 95% ऑफ द बाइल पिगमेंट्स रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। बट जो 5 से 10% ऑफ द बाइल पिगमेंट्स है वो आपके यूरिन में आ सकता है। बट अगर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन कब होगी, या तो आपको जॉन्डिस हुआ है, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, हेपेटाइटिस है, लीवर में इंफ्लामेशन हो चुका है, या लीवर ही खराब हो चुका है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। थैंक यू।